पहले कौन है कॉकरोच? कॉकरोच वो है जो दूसरे के हक का खाता है, और कॉकरोच वो है जो खुद कॉकरोच होते हुए दूसरे को कॉकरोच कहता है। तो ये जो देश के टैक्स के पैसे पे पल रहे हैं नौकर साहब, ब्यूरोक्रेट्स, नेता, न्यायाधीश, ये किसका खा रहे हैं? ये जनता के टैक्स की कमाई खा रहे हैं और उससे ये पदों पर बैठे हुए हैं। ये कोई स्वाभाविक लीडर नहीं है। इनको जनता ने पसंद किया इसलिए नहीं आए। किसी को किसी पार्टी ने टिकट दे दिया तो चुनाव जीत गया, किसी को कॉलेजियम सिस्टम से कोई फेवर मिल गया तो जज बन गया, किसी की नौकरी में सेटिंग कर दी पेपर लीक होने से तो वो नौकरी में लग गया। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दीमक कहूंगा मैं, और दीमक और कॉकरोच की टक्कर है। युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि युवाओं कमजोर नहीं होते। युवा अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं, वो सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। युवाओं का यूज हुआ है, युवाओं का यूज कर लेते हैं। कॉकरोच बना उनको युवाओं का यूज कर लेंगे, उस एनर्जी को उनको दो चार युवा मरवा देंगे, झगड़ा होगा कहीं मरवा देंगे, कहीं भीड़ में 10-20 शहीद हो जाएंगे, उनका स्मारक बनवा देंगे, कुछ नहीं बदलेगा। कुछ वो बाद में कहेंगे यार हम बेवकूफ थे, हम इन झगड़े में पड़ गए, उनका कुछ नहीं बदलेगा। गुस्से को इस्तेमाल करेंगे, कोई बैठ जाएगा, कोई चालाक आदमी किसी सत्ता के आगे दूसरी सत्ता ले लेगा, फिर वो काम करेगा। अगर सचमुच युवा को कुछ करना है, पहले पढ़ना है, समझना है, सब व्यवस्था को जानना है और परिवर्तन के लिए कदम उठाना। जिस प्रकार बेरोजगारों को रोजगार की ज़रूरत है, उसी प्रकार समाज में उनका बहिष्कृत भी किया जा रहा है। सूर्यकांत जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा आलोचना की गई कि एक बेरोजगार कॉकरोच के समान होता है, लेकिन एक इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ मुख्य न्यायाधीश को ये भाषा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अनुसार ही उनकी आलोचना हो रही है। क्या समाज में बेरोजगार कुछ काम का नहीं है? ये स्थिति क्यों हो रही है? जो सत्ता की रोटी सेक रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए। आज कॉकरोच पार्टी के नाम पे, कॉकरोच इष्टा के नाम पे उनका मजाक बनाया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम से अकाउंट खुल जाते हैं, युवाओं का मजाक बनाया जाता है। लेकिन ये कब तक है? आज इसी के सिलसिले में हम यहाँ सवाल पूछेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे भाई, हमारे बड़े भाई। नमस्कार भाई। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के दर्शकों को कहना चाहूँगा कि दबा के लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे इनकी बात भी पहुँचे। बात रही कॉकरोच की जी। क्या है कॉकरोच, क्यों है कॉकरोच और कौन है कॉकरोच? ये बड़े 3 सवाल हैं। सबसे पहले कौन है कॉकरोच? कॉकरोच वो है जो दूसरे के हक का खाता है जी। और कॉकरोच वो है जो खुद कॉकरोच होते हुए दूसरे को कॉकरोच कहता है। तो ये जो देश के टैक्स के पैसे पे पल रहे हैं नौकर साहब, ब्यूरोक्रेट्स, नेता, न्यायाधीश, ये किसका खा रहे हैं? ये जनता के टैक्स की कमाई खा रहे हैं जी। और उससे ये पदों पर बैठे हुए हैं। ये कोई स्वाभाविक लीडर नहीं है। इनको जनता ने पसंद किया इसलिए नहीं आए हैं। किसी को किसी पार्टी ने टिकट दे दिया तो चुनाव जीत गया, किसी को कॉलेजियम सिस्टम से कोई फेवर मिल गया तो जज बन गया, किसी की नौकरी में सेटिंग कर दी पेपर लीक होने से तो वो नौकरी में लग गया। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दीमक कहूंगा मैं जी। और दीमक और कॉकरोच की टक्कर है ये जी। हम जनता कॉकरोच हैं, हम युवा कॉकरोच हैं, हम भारत की जनता कॉकरोच हैं और हम हैं कॉकरोच, और हमें नाज है हम कॉकरोच होने पे। क्यों? क्योंकि कॉकरोच वो था जो डायनासोर के युग में भी जिंदा बचा रहा। कॉकरोच वो था जब भारत पे पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरे तब भी कॉकरोच नहीं खत्म हुआ। तो कॉकरोच कभी खत्म नहीं होता। कॉकरोच इतना मजबूत है कि उसको तुम जहरीली दवाई से मारते हो, उसको सब चीज से मारते हो, फिर भी वो जिंदा बचा रहता है। और भारत का युवा ने मान लिया है कि हम कॉकरोच हैं। हम कॉकरोच हैं और तुम दीमक हो। सुन लो, तुम दीमक कैसे हो? क्योंकि तुम सिस्टम में घुस के धीरे धीरे घुन की तरह खाए जा रहे हो। जस्टिस वर्मा के घर में नोटों से भरा हुआ बैग मिलता है, दीमक की तरह खा रहा था वो। उसका क्या हुआ? तो दीमक अच्छा कि कॉकरोच अच्छा? कॉकरोच अच्छा। तो कॉकरोच कौन है? हम है कॉकरोच। हम कॉकरोच है, हम देश की जनता कॉकरोच है और राज करेगा कॉकरोच। कॉकरोच डरेगा नहीं। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये सब शब्द कहाँ से ये मान्य रूप से है? ये फ्रस्ट्रेशन है उनकी जी। वो फ्रस्ट्रेशन क्या है कि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उनकी आलोचना हो जाए। सोशल मीडिया पे आप फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे संविधान ने कहने को दिया है। नीट का पेपर लीक आउट हुआ तो लोगों ने कहा, लोगों ने आलोचना की। जजों ने जिस तरीके से अभी ऑर्डर किया बंगाल के अंदर कि भाई SIR हुआ, उसमें कुछ ऑर्डर हुए, उसकी आलोचना की। उनका कहने का तरीका था, उन्होंने आलोचना की। अब ये भड़के जा रहे हैं। इनके पिछवाड़े में किसी ने पता नहीं पटाखा बांध दिया, क्या बांध दिया, इनको आग क्यों लग रही है? और ये पब्लिक स्टेटमेंट भी देते हैं, हर चीज पर अपना वक्तव्य भी देते हैं। या तो ये अपने फैसले तक सीमित रहें, ये अपनी राय व्यक्त करते हैं। तो जब राय व्यक्त करेंगे, मैं एक विचार व्यक्त करूंगा, उसकी आलोचना भी हो सकती है। और तुम भी इंसान हो, खुदा तो नहीं हो, जज हो जी। खुदा नहीं हो। बिल्कुल सही। और सुनो, खुदा की भी आलोचना होती है। यहाँ तो भगवान राम को भी गालियां दी जाती हैं, और गालियां ऐसे नहीं कि लोग चिढ़ के देते हैं। प्रेम पूर्वक बिहार में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि राम क्योंकि जीजाजी लगते हैं तो वो गालियां देती हैं, औरतें बड़े प्रेम से देती हैं। और ये जज CBSE में सिलेबस एक
चैप्टर शामिल किया गया था। जी। क्या क्या चैप्टर शामिल किया गया था कि जो ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्टाचार की सब बात करते हैं, नेताओं के भ्रष्टाचार की सब बात करते हैं, एक चैप्टर शामिल कर दिया गया कि जुडिशरी में भी भ्रष्टाचार। अरे जज के नीचे बैठ के पेशकार रिश्वत लेता है, नीचे बैठ के, वहीं पे जज साहब ऊपर बैठे नीचे बैठ के लेता है, क्या होता है उसका? तो और क्या मिलती है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, छूट जाते हैं और फिर बाद में लोग ही थक जाते हैं तो आपस में ही फैसला कर लेते हैं, यार छोड़ो ना। लेकिन सवाल ये है कि बेरोजगारों की स्थिति तो खराब है ना देश में। अरे बेरोजगार तो ऐसा है। अरे बेरोजगार किसने बनाया? बेरोजगार आपकी व्यवस्था ने बनाया। बेरोजगार किसने बनाया? अब सबको सरकारी, बुरा मत मानना, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? एक आदमी को अगर 15,000 नॉर्मल काम के मिल रहे हैं, चौकीदारी के काम के मिल रहे हैं, और वो सरकार में घुस गया जी, तो वो उसे मिलेंगे 1 लाख जी। एक पेंशनर को नॉर्मल प्राइवेट नौकरी करके आता है और वही काम करता है और वो निकलता है बाहर, तो उसको 1,000 रुपए भी पेंशन नहीं मिलती, और वहीं वो सरकार में चला जाता है तो उसको 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए पेंशन भी बन जाती है। सरकार यानी लूट का तंत्र, सरकार यानी, तो सब चाहते हैं कि मैं उसमें हिस्सेदारी करूं। आम आदमी भी चाहता है, वो नेता चाहते हैं हम ही लूट के खाएं पूरे देश को। सरकारी नौकरों से कोई खुश है क्या? ये बताओ। हमें सरकारी, जो हमारे बच्चे सब सरकारी नौकरी चाहते हैं, माफ करना, जो सरकारी नौकरी चाहते हैं वो भी सेल्फिश हैं। लेकिन भाई जी, आपके हिसाब से रोजगार की परिभाषा क्या है? रोजगार की परिभाषा है स्वरोजगार। रोजगार, ये देश नौकरों का देश नहीं था, ये देश नौकरी कितनों को दे दोगे आप? सही बात है। आप नौकरी, ये देश स्वरोजगार का, लेकिन अब तो सब उद्योग धंधे मारे जा रहे हैं। छोटे छोटे उद्योग, MSME सेक्टर मार दिया पूरा, छोटे उद्योगों को मार दिया पूरा। अभी ये चाय बना रहा है भाई बैठ के, तो इसको कहेंगे इसकी चाय खराब है, कल एक नियम आ जाएगा यहाँ चाय बंद कर दो, यहाँ फेरी वाला बंद कर दो। अभी कोई इसको यहाँ पे कोई वो लगाएगा, रेडी पटरी लगाएगा, तो उसके ऊपर तमाम तरह MCD वाले आ जाएंगे, सामान उठा के ले जाएंगे। वो क्या करे बेचारा? रोजगार तुम करने नहीं दोगे, नौकरी तुम दोगे नहीं, तो उसकी मजबूरी है। फिर वो आता है सोशल मीडिया पे और इनके धागे खोलता है। सही बात। अब यूट्यूब पे भी रोजगार कर रहा है, अपना कमाता है, खाता है। ये चाट के खाते हैं नेता लोग, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े पत्रकार, ये सब जूते उठाते हैं, ये सब चाट के खाते हैं, और यूट्यूबर कमा के खाता है। दिक्कत ये हो गई, जज साहब ने गलती से सोशल मीडिया में पंगा ले लिया, तभी तो आलोचना हो रही है। हाँ, आलोचना नहीं हो रही है, विरोध भी नहीं हो रहा है, जोरदार पड़ रहा है। हाँ, जोरदार पड़ रहा है। लेकिन जो स्थिति आज युवाओं की है, समाज में भी देख रहे हैं, मोदी सरकार हमेशा कहती है कि विकसित भारत बन रहा है, ठीक है, युवा। अरे मोदी क्या देगा? मोदी अपनी नौकरी कर ले, मोदी क्या दे देगा किसी को? हम युवा हैं जी, अपना रास्ता बना लेंगे जी। लेकिन हमें रोको मत। हम अगर परीक्षा देने जा रहे हैं, हम नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, चीटिंग तो मत करो। बिल्कुल सही बात। हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, हमने आपसे शराफत मांगी। आप हो बेईमान, बने रहो, करो आपस में बेईमानी, कांग्रेस बीजेपी को लूटे, बीजेपी कांग्रेस को लूटे, कोई दिक्कत नहीं। हम ईमानदारी से कोई काम करना चाहते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं, मैंने नीट का एग्जाम दिया, मैं पढ़ूंगा, पढ़ के डॉक्टर बनूंगा। पता चला वो एक ही परिवार के 5-5 लोग MBBS में, पेपर आउट कर दिया, पेपर आउट कर दिया। वो कह रहे इसने आउट कर दिया, उसने आउट कर दिया, किसने आउट कर, बंद, खत्म करो ना पेपर। MBBS की डिग्री खत्म करो ना, 1 करोड़ में डिग्री देते हो तुम, क्या जरूरत है MBBS की? पढ़ा दो सबको, 12वीं में पढ़ा दो, चलाने दो अपनी डॉक्टरी की। कहीं कोई प्रैक्टिस करेगा, कंपाउंडर होगा, उसको दे दो। लेकिन ये लोग कहते हैं कि एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन फ्री नहीं है, एजुकेशन को इतना महंगा कर दो कि देश में डॉक्टरों की बहुत जरूरत है। अब इन्होंने 1 करोड़ की डिग्री कर दी, ठीक है, तो 1 करोड़ आम आदमी तो पढ़ा नहीं पाएगा बेचारा। अमीर घर के पढ़ रहे, अमीर घर का भी वो काबिल बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। जो अमीर में भी वो होगा जो पैसा चढ़ा देगा। तो कौन बनेगा डॉक्टर, कौन बनेगा इंजीनियर? करप्ट ही बनेंगे और फिर लूट के खा। और फिर आती है ना खबर कि एक वेंटिलेटर पे रख के 5 लाख रुपए ले लिए, लेफ्ट की जगह राइट ऑपरेशन, राइट की जगह लेफ्ट, और लेफ्ट की जगह राइट ऑपरेशन कर दिया। और जो मरीज है वो पैसा कमाने की मशीन है, उसकी किडनी निकाल ली। ये क्यों, कौन लोग कर रहे हैं? ये वही लोग कर रहे हैं जो नंबर 2 के पैसा दे के आए हैं। अगर इज्जत से कोई डॉक्टर बनेगा तो प्रोफेशन का सम्मान करेगा जी। लेकिन आपने उसको गलत तरीके से बना दिया। आपने इतना मुश्किल कर दिया MBBS की डिग्री को, आपने इतना मुश्किल कर दिया। और भाई दूसरे को प्रैक्टिस भी, और जो मरीज है वो पैसा कमाने की मशीन है, उसकी किडनी निकाल ली। ये क्यों, कौन लोग कर रहे हैं? ये वही लोग कर रहे हैं जो नंबर 2 के पैसा दे के आए हैं। अगर इज्जत से कोई डॉक्टर बनेगा तो प्रोफेशन का सम्मान करेगा जी। लेकिन आपने उसको गलत तरीके से बना दिया। आपने इतना मुश्किल कर दिया MBBS की डिग्री को, आपने इतना मुश्किल कर दिया। और भाई दूसरे को प्रैक्टिस भी नहीं करने देंगे, उसको कहेंगे झोला छाप।
अब तो कोई आप क्या करना क्या चाहते हो, या तो आप डिग्रियां इस तरह से बनाओ कि भाई छोटा डॉक्टर उससे बड़ा डॉक्टर उससे बड़ा डॉक्टर, तो इतना आसान हो कि 12वीं के बाद कोई करना चाहे तो छोटी मोटी अपनी दुकान कर ले, मतलब उसको उतना ट्रेनिंग दे दो। ऐसा भी तो देते थे, अभी आईटीआई होता था, उसके अंदर था एक इंजीनियर अलग होता है, आईटीआई का टेक्नीशियन अलग, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल रोक दिया है, सब बंद कर दे रहे हैं, सब बंद कर दे रहे हैं। और सिर्फ डॉक्टर बनेगा 1 करोड़ में, 1 करोड़ किसी के पास है नहीं। जैसा सत्ता पलट रही है, ठीक है, लेकिन नेता लोग सत्ता की रोटी खाते हैं, ठीक है, आराम से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन देख रहा हूँ कि देश में बर्बादी की कगार पे है देश, ठीक है, देश बर्बादी की कगार पे क्यों है भाई साहब, क्यों है? व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रही। आप अभी मुझे लगता है आप बीजेपी के विरोधी हो, आप कहोगे कांग्रेस ले आओ, कांग्रेस के विरोधी हो, आप कहोगे बीजेपी ले आओ। कभी नागनाथ आ जाता है, कभी सापनाथ आ जाता है, ममता को हटाए तो अभी इसको ले आए, शुभेंदु को ले आए, तो क्या बदला? कुछ नहीं बदला। वही नेता वही उधर से आगे वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाएंगे, और जो कार्यकर्ता होंगे वो भी कहेंगे यार अब इधर टीएमसी से चलो, बीजेपी में चलो। व्यवस्था परिवर्तन, जब तक नौकरों की व्यवस्था खत्म नहीं होगी, नौकर चोरी होता है, नौकर पे हमेशा नजर ही रखनी पड़ती है। मालिक कभी अपने गले में चोरी करता है? ये अभी मालिक बैठा है अपने गले में चोरी करेगा? नहीं करेगा। अभी एक नौकर रख दे तो उसको गले पे ताला लगा के रखना पड़ेगा, हिसाब भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नौकर का स्वभाव है कि वो अपने इस काम को अपने नहीं मानता, इस काम को वो अपना नहीं मानता। वो तो नौकरी कर रहा है, वो तो झोला उठा के चला जाएगा, वो तो नौकर है, वो तो झोला उठा के वो झोला उठा के चला जाएगा। देश का मालिक, देश को तो मालिक चाहिए ना, देश को तो लीडर चाहिए, देश को नौकर नहीं चाहिए, देश को सेवक नहीं चाहिए, देश को स्वामी चाहिए। और स्वामी कौन होता है? जो दूसरों पे राज करता है वो नहीं स्वामी होता है, जो दूसरों की रक्षा करता है। जो होगा यूरोप का कहना कि स्वामी होता है, हम जो बॉस नहीं चाहिए, लीडर चाहिए। लीडर क्या होता है? माँ बाप लीडर होते हैं, खुद रोटी नहीं खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। इस देश को लीडर की जरूरत है, इस देश को नौकर की जरूरत नहीं, इस देश को बॉस की जरूरत नहीं है। ये बात समझनी होगी। और नौकरी 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 नौकरी, ये जो सरकारी नौकरी के लिए चिल्ला रहे हैं, ये चीटिंग करने के लिए इंसानियत चाह रहे हैं। अरे जाके सरकारी नौकरी पाके भी तो चीटिंग करोगे तुम। सही बात है। और उसके लिए तुम कह रहे हो तुम भी फिर रिश्वत दे के बन जाओ ना नौकर। अगर तुम फिर इसको स्वीकार करो, हाँ पेपर लीक हो रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की बात हो रही है, किसी प्रोफेशन की बात हो रही है, वहां पे गलत है। लेकिन मैं उनका कतई समर्थक नहीं हूं जो लोग चिल्लाते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, अपने परिवार को ही नहीं पूछते, वो अपने माँ बाप को नहीं पूछते। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे लोगों का करेंगे। पेपर नीट का पेपर लीक हुआ और एक बीजेपी का कार्यकर्ता ही पकड़ा गया, और फिर उसको इतनी सजा नहीं होती सामने। अरे वही कांग्रेस का था। हाँ, पहले जब कांग्रेस होगी वो कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा। हाँ, अब बीजेपी है वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो गया। कहने का मतलब नेताओं की छवि ऐसी है। हाँ, अरे भाई साहब कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, आपने लोग बड़ी आसानी से कह के निकल जाते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता था। अरे बीजेपी क्या है, सब मिले हुए हैं। बीजेपी कांग्रेस भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। जब जब मोदी जी फंसते हैं राहुल गांधी आ जाते हैं बचाने के लिए। ऐसा ऊट पटांग बयान दे देंगे कि कहीं और कुछ मुद्दा ही चेंज हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है इनमें। और असली है व्यवस्था, ये व्यवस्था लूट की व्यवस्था है, ये व्यवस्था नौकरों की व्यवस्था है, ये व्यवस्था चोरों की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ईमानदार आदमी का ट्रांसफर ही कर देंगे। एक ईमानदार पुलिस वाला हो जाए, उसे इतना परेशान कर देंगे नौकरी छोड़ के भाग जाएगा। एक ईमानदार फौजी हो जाए, उसको ऐसी जगह लगा देंगे कि बेचारा मर ही जाए। ईमानदार की कोई कदर नहीं है। और भविष्य में ऐसी स्थिति ठीक होगी जैसा नहीं, परिवर्तन आएगा। देखो सृष्टि का नियम है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। मैं तो आशान्वित हूँ। और ये जो जैसे गुस्सा आ रहा है ना, कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, ये गुस्सा है। गुस्से से नहीं होगा, सकारात्मक तरीके से सोचना होगा कि ये एक पार्टी बदलने से कुछ नहीं होगा। अन्ना आंदोलन भी तो कितना गुस्सा था, क्या हुआ? फिर केजरीवाल जैसा पैदा हो गया। सही बात है। उसने क्या नहीं किया? सब कुछ किया, बच्चों की कसम खा के सब कुछ किया। ये भाई साहब, अब हमें मसीहे की जरूरत नहीं है। हर आदमी को उठना पड़ेगा, हर आदमी को कहना पड़ेगा मैं कॉकरोच हूँ। सही बात। और अब कॉकरोच अपना रास्ता खुद बनाए, हर आदमी अपना रास्ता खुद बनाए, और सब मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। नेताओं को मजबूत करते रहते हैं, इनको वोट देते रहते हैं और इनको मजबूत करते हैं। अब खुद को मजबूत करना पड़ेगा और व्यवस्था को चैलेंज करना पड़ेगा, सिस्टम को चैलेंज करना पड़ेगा। जब तक सिस्टम को चैलेंज नहीं करोगे, नेताओं को बदलते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। ये तो आपके गुस्से को ठंडा करने के लिए नेता बदल देते हैं। जब आपको बीजेपी से नाराज हो जाओगे ना, 15 साल हो गए, तो आप राहुल को बिठा दोगे। उसको कुछ पता है? सही बात। वो उसको पता है, वो अंडमान में जाके भारत के खिलाफ बोलता है, उसको क्या पता है? हैं
और मोदी जी मेलोडी की चॉकलेट दे रहे हैं। मेलोडी की चॉकलेट खाते हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हाँ। आजकल दिख रहे हैं वो अरे प्यार फैला रहे हैं, सही, अच्छी बात। एक महिला के साथ दिख रहे हैं, नाम नहीं लूंगा। क्या कहना चाहते हैं? महिला क्या है? देश में ऐसी स्थिति चल रही है और मोदी जी बाहर घूमते रहते हैं। नहीं, मोदी जी भाई देश के प्रधानमंत्री जी हैं और महिला के साथ आप देखिए उसको आप किसी भी वो समझते हैं। अब आप उसको किसी यहाँ तो रंडवे घूम रहे हैं ना, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। जी जी। हाँ, वो कह रहे हैं वो 70 साल का बंदा घूम रहा है मस्ती से और यहाँ पे इनका काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तुमने बच्चियां मार दी यार, तुमने टेस्ट करा करा कर लड़कियां खत्म कर दी, अब तुम्हें कहां से मिलेगी लड़की? और फिर गलती किसकी है? मोदी जी की गलती थोड़ी ना, मोदी जी तो विदेश से भी ले आएंगे, तुम कहां से लाओगे? सही बात है। क्योंकि तुमने समाज के अंदर जहर घोला, तुमने जाके चेक कराया डॉक्टर के पास, लड़की है लड़का, लड़का कर दिया तुमने। अब तुम कह रहे हो समाज में और फिर तुम चिढ़ रहे हो। अबे तुम्हारा नहीं होगा ब्याह, सही बात है। तुम्हारी नौकरी, तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी, तुम्हारा ब्याह भी नहीं होगा। मानो खुद ऐसी दशा का खुद है। हाँ, खुद जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार लोग खुद ही जिम्मेदार है। और लोग, और देखो हमारे यहाँ तो एक कहावत थी, जहाँ जो युवा होता है जहाँ पैर मारता है वहीं पानी निकलता है। सही बात है। जिस दिन तुम ये नौकरी वोकरी के तुमको इस शिक्षा व्यवस्था ने, इस एजुकेशन सिस्टम ने तुमको नकारा बना दिया कि तुम्हें नौकरी ही चाहिए, नौकरी के अलावा जी नहीं पाओगे। लात मारो ना ऐसी नौकरी को, क्या करो? हाँ, अरे कुछ भी करो। हाँ, सही बात। अभी तो कोई रिक्शा चला रहा होगा, कोई ऑटो चला रहा होगा, तो बड़ी हीन भावना से देखोगे। पुलिस वाला भी, अबे वो नौकर है, वो रिक्शे वाला मालिक है, जब चाय बंद कर देगा, जब चाय चलाएगा, वो कमा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सब रिक्शा चलाए, मैं ये नहीं कह रहा सब पकौड़े बेचे, हाँ। लेकिन जो लोग अब वो पकौड़े वाला उस पुलिस वाले से, उस नौकरी वाले से कई गुना अच्छा है, क्योंकि वो स्वतंत्रता की जिंदगी जी रहा है। बिल्कुल सही बात है। वो किसी की गुलामी नहीं कर रहा सही है। बात। नौकरी चाकरी गर्ज पड़ी तो करी। हमारे यहाँ कहता है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निम्न नौकरी। जब सबसे घटिया काम होता है वो नौकरी होता है। और आज सबसे घटिया काम सबसे बढ़िया क्यों हो गया है कि असल में ये नौकर नहीं है, सरकारी नौकर, ये मालिक है। ये लूट के खाने का इनको लाइसेंस मिल गया, इनको पूछने वाला तो कोई है नहीं। नौकरों का हाथ में देश आ गया है। कोई नौकर कहता है मैं बहुत कमजोर हूं, मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। अब बताओ, जब तुम ऐसा कहने लगोगे तो फिर क्या है? मतलब अभी जस्टिस वर्मा का ही केस देख लो, खा पी के अंदर डकार भी नहीं आई उसको, कुछ भी नहीं हुआ। एक आम आदमी अगर रोटी भी चुरा लेगा ना, ब्रेड चुरा लेगा, तो उसको उड़ जाती बात है। अरे 2 साल तक उसकी जमानत नहीं होगी। और वो जज, वो इतना माल उसके यहाँ बरामद हुआ, कुछ हुआ? भैया ये देश के अंदर परिवर्तन चाहिए। में युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि युवाओं कमजोर नहीं होते। युवा अगर ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। वो सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। युवाओं का यूज हुआ है, युवाओं का यूज कर लेते हैं। ये काकरोच वाकरोच बना बनू के युवाओं का यूज कर लेंगे, उसकी एनर्जी को। कुछ 2-4 युवा मरवा देंगे, अगर झगड़ा हो गया कहीं मरवा देंगे, ये कहीं भीड़ में 10-20 शहीद हो जाएंगे, उनका स्मारक बनवा देंगे, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं। वो बाद में कहेंगे यार हम बेवकूफ थे, हम इन झगड़े में पड़ गए, उनका कुछ नहीं बदलेगा। गुस्से को इस्तेमाल करेंगे और कोई बैठ जाएगा, कोई चालाक आदमी किसी की सत्ता गिरा के दूसरी सत्ता ले लेगा, फिर वो काम करेगा। अगर सचमुच युवा को कुछ करना है, पहले पढ़ना है, समझना है, सब व्यवस्था को जानना है और परिवर्तन के लिए कदम उठाना है। वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, झटके में कुछ नहीं होता। झटके में कुछ नहीं होता। एक झटके के अंदर किसी ने कह दिया मैं आया और कल ही मैंने सब्सक्राइबर कर लिए 30,000, ऐसा कुछ नहीं होता है। 50,000 कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटे छोटे गोल बनाए, युवा से कहूँगा छोटे छोटे गोल बनाए। 1,000 का बनाए, 2,000 का बनाए, 2,500 का बनाए, उसे अचीव कर ले, उसे सेलिब्रेट करे, फिर आगे चले। फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना बड़ा टारगेट कर लेता है युवा, उसे सीधा प्रधानमंत्री बनना है। यहाँ तो बतेरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति घूम रहे हैं। तो भैया छोटे छोटे टारगेट बनाओ, जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, उन्हें पूरा करो, उसके बाद एनर्जी गेन करो, वहाँ रेस्ट करो और आगे बढ़ो। यही कहना चाहूँ।